सबलपुर मंदिर में विवाद, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कमेटी में टकराव, चार्ज देने से इनकार, मजिस्ट्रेट के सामने हंगामा, बैठक फेल, नए सचिव को नहीं मिला पदभार। हम लोग मंदिर बेचने पटना सिटी के सबलपुर विष्णु मंदिर में कमेटी को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। नए और पुराने सदस्यों के बीच टकराव इतना बढ़ गया है कि मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। सवाल ये कि आखिर धार्मिक न्यास परिषद के आदेश के बावजूद पदभार क्यों नहीं सौंपा गया। पटना सिटी के सबलपुर स्थित विष्णु मंदिर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब नए और पुरानी कमेटी सदस्यों के बीच बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मकसद था न्यास परिषद के आदेश के अनुसार नए पदाधिकारियों को चार्ज दिलाना और मंदिर से जुड़े सभी दस्तावेजों को हस्तांतरण करना। प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी की मौजूदगी में ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन बैठक शुरू होते ही माहौल गर्मा गया। पुराने कमेटी सदस्यों ने न केवल आदेश पर सवाल उठाए बल्कि नए सदस्यों को पदभार देने से साफ इनकार कर दिया। काफी देर तक चली बहस और हंगामे के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी। बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहते हैं मौके पर मौजूद दंडाधिकारी, आइए सुनते हैं सुनील कुमार ने क्या कहा। हुआ सर, न्यास बोर्ड की तरफ से आदेश आया था, उसके अकॉर्डिंग तरफ से आदेश का अनुपालन कराना था, प्रभार दिलाना था जो नवनियुक्त कोषाध्यक्ष और सचिव है। परंतु इन लोगों के द्वारा जो पदमुक्त सचिव हैं और कोषाध्यक्ष है उनके द्वारा प्रभार देने से इनकार किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग हाई कोर्ट में रिट लाए हुए हैं और हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा वही हम लोग मानेंगे। और जो नव नियुक्त हैं अध्यक्ष जो पहले से कार्यरत है, जो कोषाध्यक्ष है और ये है सचिव है, इनके जब तक फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, इनको कार्यालय कक्ष कक्ष की चाबी और ये सब चीज़ इन लोगों के द्वारा अभी नहीं दिया जा रहा है। तो इस संबंध में पुनः धार्मिक न्यास बोर्ड को ये लोग अपना अनुरोध करेंगे। हम लोग की तरफ से भी प्रतिवेदन जाएगी, फिर जैसा धार्मिक न्यास बोर्ड का जो निर्देश होगा उसके तो ऐसी स्थिति में जो पुराने वर्कर यहाँ के कमेटी के लोग हैं वही देखते रहेंगे। देख रहे हैं अभी उनके द्वारा जब नहीं दिया जा रहा है तो वो स्वयं अपना देख रहे हैं। मतलब तो धार्मिक न्यास बोर्ड के संज्ञान में इस चीज को लाया जाएगा। तो वहीं नव नियुक्त सचिव का कहना है कि उन्हें नियम और प्रक्रिया के तहत जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। उनका आरोप है कि पुराने सदस्य जानबूझकर आदेश का पालन नहीं कर रहे। बंगाली सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज का बैठक बुलाया गया था अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी के निर्देश पर और रखा गया था और धार्मिक न्यास परिषद से ये आदेश पूर्व में हो चुका था कि जो पहले के सचिव थे कोषाध्यक्ष उनको हटा दिया गया। उनके स्थान पर मुझे सचिव नियुक्त किया गया था और रमेश राय को कोषाध्यक्ष। तो पदभार देने के लिए वो लोग पहले पदभार देने के लिए नहीं इच्छुक थे, तो न्यास परिषद से आदेश आया SDO पटना सिटी को कि आप जो है वहाँ जा कर के इनको पदभार दिलवाइए। लेकिन वो चूँकि उनका बहुमत कमेटी में है, सदस्य लोग उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और कोषाध्यक्ष और सचिव जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि मैंने इन लोग का पदभार दें और इन्हीं का सपोर्ट किए। कोषाध्यक्ष जो पहले थे श्याम बाबू सिंह नाम है उनका और नरेश सिंह सचिव थे। ये इन दोनों की मंशा जो है और इनकी चार्ज देने का नहीं है, पदभार देने का। और इनका कहना है कि हम हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं और जब तक मेरा हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा तब तक हम इनको टपने नहीं देंगे और कार्य करने नहीं देंगे। हम इनको नहीं मानते हैं। दंडाधिकारी महोदय के कहा कि सर हम अगर मंदिर में आवेंगे काम करने के लिए भी चाहेंगे तो ये लोग चूँकि इनके बाहरी तत्व का ग्रुप है और वो हमने साथ बेवजह झगड़ा झंझट करके अब मुकदमा में फंसा देगा और यही इन लोग का काम है, जो इसलिए करके हम असमर्थ हैं काम करने में भी। जब तक कि हमको न्यास चार्ज नहीं दिलाता है और नहीं दिलाता है तो प्रशासनिक स्तर पर
हमको जो जबरिया होता है सरकारी स्तर पर चार्ज दिलाया जाए। दूसरी तरफ पूर्व सचिव इस पूरे फैसले को ही गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि न्यास परिषद को गुमराह कर यह आदेश जारी कराया गया है, इसीलिए वो इसे मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अब मामला अदालत में है और वही अंतिम फैसला करेगा। आइए सुनते हैं नरेश चंद्र क्या कह रहे हैं। आज की बैठक में विष्णु भगवान मंदिर का बैठक था, जिसमें बहुमत से नवनियुक्त सचिव श्री बंगाली सिंह जी को हम लोग बहुमत से सचिव मानने से इनकार करके खारिज कर दिए। जहां की ट्रस्ट बोर्ड से हम लोग को जानकारी मिला है कि धार्मिक न्यास बोर्ड से गलत मैसेज दे करके और आदेश लाया गया था। उस आदेश के खिलाफ हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड में भी अपील करेंगे और माननीय हाई कोर्ट में भी अपील किया है। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा हम लोग मान्य करेंगे। यानी कि कोर्ट में अपील में चल गए हैं। कोर्ट हम लोग हाई कोर्ट अपील में गए हैं। माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसे हम लोग मानेंगे। यानी कि न्यास बोर्ड का जो आदेश है उस आदेश के विरुद्ध में हम लोग अभी उनके क्वाशिंग के लिए हम लोग गए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय न्यास बोर्ड के भी पुनः अपील के लिए हम लोग उन्हें भी लिखेंगे। को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जो किसी आपराधिक मामले में 2 या 3 दिन से, जो इनका नाम रमेश राय है, किसी आपराधिक मामले में मुझे जानकारी नहीं है। जेल में बताइए, आपराधिक मामले में जो मुकदमा है किसी के पर जेल जा रहे हैं, वैसे व्यक्ति को सचिव बनाया जाए, वैसे व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बनाया जाए तो मंदिर का कैसे होगा। मुझे अध्यक्ष महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं आप लोग के माध्यम से कि आप अपना विचार करें, जिससे मंदिर सुरक्षित हो, मंदिर की संपत्ति सुरक्षित रहे। फिलहाल ये विवाद अब हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। दोनों पक्षों ने साफ कर दिया कि वो अदालत के फैसले को मानेंगे। इस बीच प्रशासन ने भी पूरी रिपोर्ट न्यास परिषद को भेजने की बात कही है। बड़ा सवाल यही है कि धार्मिक संस्थानों में प्रशासनिक आदेशों का पालन आखिर कैसे सुनिश्चित होगा और क्या कोर्ट इस टकराव का स्थायी समाधान निकाल पाएगा। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।